Hello बच्चों, today we will study English lesson for the students of ninth class. This is the first chapter, The Lost Child, from the book Moment. It is written by Mulk Raz Anand. So let's begin this story. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. अब इसमें एक बच्चा है जो कि मेले में जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है और वो वहाँ पर मेले में जाकर स्वीट्स और टॉयज़ जो भी वहाँ पर रखे थे वो उनको ख़रीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको वो खिलौने और स्वीट्स खरीद कर नहीं देते। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। तो अब जब दूसरा आदमी वही स्वीट्स और टॉयज़ उस बच्चे को खरीद कर देना चाहते थे तो वो क्यों मना कर देता है। सो आइए देखते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. अब वसंत का उत्सव था। कम होती हुई सर्दी से में तंग रास्तों और संकरी गलियों से उल्लास से भरे लोगों की भीड़ जा रही थी। कुछ पैदल चल रहे थे और कुछ घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे, कुछ बांस के छकड़ों पर और कुछ बैलगाड़ियों पर बैठकर आ रहे थे। चंचलता और हंसी से भरा हुआ एक नन्हा सा लड़का अपने पिता के साथ साथ चल रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. आओ बच्चे आओ, उसके पेरेंट्स ऐसा उसको पुकारते हैं और वो बार बार जब पीछे रह जाता था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन शॉप्स दैट लाइन द वे, क्योंकि वहाँ पर जो लाइन से जो दुकानें थी और उसमें जो खिलौने रखे हुए थे तो उनको देखकर उनसे अट्रैक्ट होकर वो बार बार पीछे रह जाता और फिर उसके पेरेंट्स उसको बुलाते कि आओ बच्चे आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped. To wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अब जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते तो उसके पैर जो थे वो तो उसके पेरेंट्स की आवाज़ की तरफ चल देते, ओबीडियंट थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, लिंगरिंग मीन्स टिकी हुई, देर तक ठहरी हुई। तो लेकिन उसकी नज़रें जो है वो कहाँ टिकी होती थी, रिसीडिंग टॉयज़ पर। रिसीडिंग मीन्स पीछे छूटते हुए, डिसअपियर होते हुए। तो जैसे वो पीछे उसके पेरेंट्स आवाज़ लगाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के पास दौड़ कर जाता है और उसकी नज़र कहाँ होती है, उन पीछे छूटते हुए उन खिलौनों के ऊपर। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और फिर जो है वो वहाँ पर पहुँच जाता जहाँ उसके पेरेंट्स उसके लिए वेट कर रहे होते थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। अब वो अपनी इच्छाओं को नहीं दबा पाता, जबकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स जिनकी नज़रें बहुत ही क्रूर थी और जो कि इनकार कर देंगी उसको हर चीज़ के लिए, ये जानते हुए भी वो अपनी इच्छा को नहीं दबा पाता। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेड इट, और उसने प्रार्थना करी अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वेज. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" अब उसके पिता उसके लाल आंखों से देखते हैं, गुस्से भरी लाल आंखों से देखते हैं, जैसा कि उसको पहले पता था कि उसके कैसे देख रहे होंगे, उसको एकदम क्रूअल अंदाज में उसको देख रहे होंगे। उसकी माँ ने, अब जो कि वो बहुत खुश थी उस वातावरण से, उस एटमॉस्फेयर से, तो वो प्यार से जो है अपनी उंगली उसको थमाती है और बोलती है, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। अब वहाँ खिली हुई सरसों का एक खेत था, पिघले हुए सोने के समान पीली सरसों जो कि जमीन पर मीलों दूर तक फैली हुई थी। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers.
अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग। अब वहाँ पर जो ड्रैगन फ्लाइज थी उनका एक झुंड, जिनके पंख कैसे थे, बैंगनी रंग के, वो पंख फैलाकर हलचल करते हुए फूलों से शहद तलाशती अकेली तितली या मधुमक्खी की उड़ान में बाधा डाल रहा था। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest. And he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." अब बच्चा अपनी नज़र से हवा में उनका तब तक पीछा करता जब तक वे पंख समेट कर आराम करने के लिए बैठ जाते, और फिर वह उनको पकड़ने की कोशिश करता। पर जब वह उनको अपने हाथ से पकड़ने ही वाला होता, वे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ जाते। तभी उसकी माँ ने उसको चेतावनी देते हुए आवाज़ दी, आओ बेटा आओ, पगडंडी पर आ जाओ। फुटपाथ मीन्स पगडंडी, जहाँ से लोग पैदल चलकर जाते हैं। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Gaily means happily and teeming out means बाहर को निकलते हुए। अब He ran towards his parents gaily and walked abreast of them. अब वो खुशी से अपने माता पिता के पास भागता और थोड़ी देर के लिए उनके साथ साथ चलने लगता। Soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sun shining. और फिर धूप में अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आए कीड़ों और जंतुओं से वो आकर्षित होकर वह फिर पीछे छूट गया। कौन? वो बच्चा जो कि मेला देखने जा रहा था। तो जब वो बीच में देखता है ये ड्रैगन फ्लाइज को और इनको बटरफ्लाइज को, तो वो उनसे बहुत अट्रैक्ट होता है और वो उनको देखने के चक्कर, पकड़ने के चक्कर में बार बार पीछे रह जाता है। Come child come, his parents called from the shed of grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. Grove means a group of trees. अब आओ बेटा आओ, उसके माता पिता उसे एक ग्रोव मीन्स अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं, उसको हिंदी में उपवन भी बोलते हैं, बाग भी। तो जब उसके पेरेंट्स जहाँ जो उस ग्रोव के नीचे बैठ जाते थे छाया में, तो वहाँ से उसको आवाज़ लगाते, और जहाँ वो एक कुएं के किनारे होते थे और उनकी ओर फिर वो भाग कर जाता। मतलब वो एक कुएं के किनारे पेड़ की छाया में जहाँ बहुत सारे पेड़ होते थे वहाँ पर बैठ जाते और वहाँ से उसको आवाज़ लगाते, कम चाइल्ड कम, और फिर वो दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास जाता। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब जैसे ही वो उस ग्रोव में पहुंचता है तो वहाँ फूलों की बारिश बौछार उसके ऊपर आ गिरी और वो अपने माता पिता को भूलकर उन पंखुड़ियों को हाथ में इकट्ठा करने लगा। पर ये क्या, उसने फाख्ता की आवाज़ सुनी, डव मीन्स फाख्ता, और फाख्ता फाख्ता चिल्लाता हुआ अपने माता पिता के पास भागा। वह अपने हाथों को भूल गया और पंखुड़ियाँ उसके हाथों से गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. आओ बेटा आओ, उन्होंने अपने बच्चे जो कि अब बरगद के पेड़ के आसपास उछलता हुआ दौड़ रहा था उसको आवाज़ लगाई और गोद में उठाकर उसे संकरी पगडंडी पर चल पड़े जो सरसों के खेत के बीच में से होकर मेले को जाती थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of world he was entering. अब throngs means crowd, converging means एक सेंटर पर मिलती हुई, whirlpool means भंवर, fascinated attracted,
सो अब गांव के पास पहुंचते हुए वह बच्चा और भी भीड़ से भरी हुई पगडंडियों को देख पा रहा था जो मेले के भंवर में जाकर मिलती थी। और जिस दुनिया में वह जा रहा था उसके शोर के प्रति वह उस वक्त आकर्षित भी था और प्रतिकर्षित भी था, मतलब उसे अट्रैक्टेड भी था और थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी था वो, क्योंकि उसने इतनी भीड़ वहां पर पहले इतनी भीड़ में वो कभी नहीं गया था, छोटा बच्चा था इसलिए। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला Burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. The child stared open eyed and his mouth watered for the burfi. That was his favorite sweet. I want that burfi. He slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अब जैसे ही वो वहाँ पर एंटर करता है तो कोने में ही एक मिठाई वाले ने आवाज़ दी। कहाँ पर उसने एंटर किया? अब बच्चा मेले में एंटर कर गया और वहीं पर एक मिठाई वाले ने आवाज़ दी, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी। और सुनहरी और चांदी के पत्तों से वो सजी हुई मिठाइयाँ जो कि एक लाइन से लगी हुई थी। अब उस ठेले पर अच्छी भीड़ इकट्ठी हो गई थी क्योंकि वहाँ पर मिठाइयाँ रखी थी, तो वहाँ काफ़ी क्राउड था वहाँ पर। अब उस बच्चे ने अपनी आंखों से एक टक सारी मिठाइयों को देखा और बर्फ़ी जो कि उसकी पसंदीदा मिठाई थी उसके लिए उसका मन ललचा गया। मुझे वह बर्फ़ी चाहिए, उसने धीरे से कहा, पर वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हिडिड मीन्स ध्यान ना देना, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे वह लालची है, इसलिए बिना उत्तर की वेट किए ही वह आगे बढ़ गया। मतलब उसने उत्तर भी अपने अभी पेरेंट्स से नहीं लिया और वो आगे चल दिया क्योंकि उसको पता था उसके पेरेंट्स उसको नहीं लेकर देंगे। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब वहाँ पर एक फूल बेचने वाले ने आवाज़ दी, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। अब बच्चा उसकी तरफ भी आकर्षित होता है, उस माला को देखकर भी वो अट्रैक्टेड हो जाता है और उस टोकरी के पास गया जिसमें फूलों का ढेर लगा था और धीरे से बुदबुदाया, मुझे वह माला चाहिए। पर वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसको माला खरीद कर देने से इनकार कर देंगे क्योंकि वे कहेंगे कि वह घटिया थी, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब एक आदमी वहाँ एक डंडे से बंधे और उड़ते हुए लाल, पीले, हरे और बैंगनी गुब्बारे लिए हुए खड़ा था। अब बच्चा उनके रेशमी रंगों के इंद्रधनुष वाली उस सुंदरता को देखकर अट्रैक्टेड हो जाता है, मोहित हो जाता है और उन सारे गुब्बारों को पाने की चाहत से भर जाता है। वो चाहता था कि वो सारे गुब्बारे ले ले, पर वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारे नहीं खरीद कर देंगे क्योंकि वे कहेंगे कि अब उसकी उम्र गुब्बारों से खेलने की नहीं थी, इसलिए वह आगे चल पड़ा। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful band like the neck of a swan. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब यहाँ पर देखो डिफ़िकल्ट वर्ड है रिपलिंग्स। रिपलिंग मीन्स कलकल की आवाज़, इनविजिबल मीन्स अदृश्य हो जाना, कोर्स मीन्स घटिया, प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़ गया। सो अब अ स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग,
अब एक सपेरा वहां पर खड़ा हुआ था और उसकी टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप जो था उसके आगे वो बीन बजा रहा था। और सांप भी बड़ी आकर्षक ढंग से हंस की गर्दन की तरह अपने सिर को थोड़ा उठाकर बैठा था, जबकि बीन का संगीत उसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की मंद लहरों की कलकल की भांति जा रहा था। बच्चा सपेरे की तरफ बढ़ गया, पर यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसे ऐसा घटिया संगीत सुनने से मना किया है, वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन, वुमेन and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. अब वहाँ पर एक चक्करदार झूला पूरे जोर से घूम रहा था। अब वहाँ पर मैन, वुमेन और बच्चे जो थे वो भंवर की तरह घूमते हुए, चक्कर खाकर, हंसते हुए शोर मचा रहे थे। बच्चे ने उनको बड़े ध्यान से देखा और फिर बड़ी हिम्मत के साथ प्रार्थना की, मैं उस चक्करदार झूले पर जाना चाहता हूँ, पिताजी, माँ। इस तरह से वो बच्चा कहता है। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। दे वर नॉट देयर। ही लुक्ड बिहाइंड। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। अब उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जब उसने उस चक्करदार झूले पर, राउंड अबाउट झूले पर झूलने की अपनी इच्छा जाहिर की तो उसका कोई जवाब ही नहीं मिला उसके पेरेंट्स की तरफ से। तो अब वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। वे दोनों उसके आगे नहीं थे। वह दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा, वे वहाँ भी नहीं थे। उसने पीछे देखा, उनका तो कोई निशान भी नहीं था वहाँ। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, Mother, Father. Tears rolled down from his eyes, hot and fires. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, Father, he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. Jerk means झटका. Convulsed means speed, उसकी रफ्तार. Panic stricken, भयभीत. Wailed means बिलखा, विलाप करना, रोना. तो अब उसके सूखे गले से गहरी चीख निकली और एक झटके के साथ वह जहाँ खड़ा था वहाँ से भय से माँ, पिताजी चिल्लाता हुआ दौड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, गर्म और तेजी से बहते हुए आंसू। उसका चेहरा भय से, डर से ऐंठ गया था। घबराहट में यह ना जानते हुए कि उसे किधर जाना है, पहले वह एक तरफ भागा और फिर दूसरी तरफ, फिर सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शंस में वह कभी इधर कभी उधर दौड़ा और कभी यहाँ वहाँ, कभी यहाँ इधर उधर। माँ, पिताजी, वह बिलखा। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े मैले हो गए थे। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब टू एंड फ्रो मीन्स यहाँ वहाँ। तो थोड़ी देर इधर उधर यहाँ वहाँ दौड़कर वह हार कर खड़ा हो गया और उसका रोना दबी हुई सिसकियों में बदल गया। थोड़ी दूरी पर हरी घास पर वह अपनी धुंधली आंखों से वहाँ मैन और वुमेन को बात करते हुए देख सकता था। उसने चमकीले पीले कपड़ों के धब्बों को ध्यान से देखा, पर जो लोग बिना वजह हंस और बोल रहे थे उनमें उसके माता पिता का कहीं निशान भी नहीं था। He ran quickly again, this time to a shrine. Shrine means temple, to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, Mother, Father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other. Jostle means push karna, roughly. Heavy men with flashing murderous eyes
and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in surging crowd heard his cry and, stopping with great difficulty, lifted him up in his arms. Murderous. Murderous means violently. हिंसक. Hefty. Hefty means post यानी हट्टा कट्टा. Brutal. Brutal means cruel, असहनीय. Trampled. Trampled means पैरों तले कुचला जाना. Shrieked, जोर से चीखा. Stopping, झुकना. He ran quickly again. अब वह फिर तेजी से भागा. This time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब इस बार मंदिर की तरफ जहाँ पर लोग भीड़ लगाए हुए खड़े थे और वह जगह पूरी तरह से आदमियों से भरी हुई थी. Every little inch of space here was congested with men. Congested means बिल्कुल भीड़ से भरा होना. तो अब वहाँ पर जो है इन लोगों की इतनी भीड़ थी कि वहाँ बिल्कुल भी कोई जगह नहीं थी उनके पैरों के बीच. अब उनके बीच में माँ पिताजी चिल्लाता हुआ भागा वो बच्चा मंदिर के दरवाज़ों की तरफ जहाँ लोगों की भीड़ थी, और वो भीड़ और भी ज़्यादा हो गई. कभी उस तरफ भाग कर गया. लोग एक दूसरे को जहाँ धक्का दे रहे थे और चमकदार हिंसक आँखों और पुष्ट कंधों वाले एक भारी भरकम लोग वहाँ पर थे. बच्चे ने उनके पैरों के बीच से निकलने की कोशिश की. लोगों के असहनीय धक्के खाते खाते वह उनके पैरों तले कुचला जाता, और यदि वह अपनी ऊंची आवाज़ में न चीखा होता माँ पिताजी, तो भीड़ में से एक आदमी ने उसी समय उसकी चीख सुनी और बड़ी मुश्किल से झुककर उसे अपने हाथों में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट देयर हेयर चाइल्ड? हुज बेबी आर यू? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. अब तुम यहाँ कैसे आए बेटा, और तुम किसके बच्चे हो? उस आदमी ने भीड़ से बाहर निकलते हुए उस बच्चे से पूछा. पर बच्चा अब पहले से भी अधिक जोर जोर से रोने लगा और बोला, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट. विल यू हैव अ राइड ऑन दिस हॉर्स? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. सूद. सूद मीन्स उसको कंफर्टेबल फील करवाना. तो अब जो आदमी था वो उसे चक्करदार झूले पर, राउंड अबाउट झूले के पास लेकर गया ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सके, वो उसको थोड़ा सा शांत कर सके. घोड़े की सवारी करोगे? अब उसने उसे झूले के पास ले जाते हुए ये प्यार से पूछा. बच्चा फिर जोर जोर से सिसकियां भरने लगा और केवल यही चाहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. अब वो आदमी उस तरफ बढ़ा जहाँ पर एक सपेरा अभी भी झूमते हुए उस नाग के आगे बांसुरी बजा रहा था. उसे प्यारे संगीत को सुनो बेटा, उसने प्यार से कहा. पर बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और दुगनी आवाज़ में चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून्स? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब उस आदमी ने उसे गुब्बारों के पास ये सोचते हुए वो ले गया कि गुब्बारों के चमकीले रंग बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ करके उसे शांत कर देंगे. क्या तुम इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा लोगे? उसने प्यार से पूछा. बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों की ओर से अपनी आंखें फेर ली और दोबारा सिसकते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck?
The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. Reiterated means दोहराया और bore means उठाया. अब द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. अब वो आदमी फिर उस बच्चे को खुश करने का प्रयास करते हुए द्वार पर उसके एंट्रेंस पे ले गया जहाँ पर फूल वाला बैठा था. देखो, क्या तुम उन सुंदर फूलों की खुशबू सूंघ सकते हो बेटा? क्या तुम अपने गले में डालने के लिए माला लोगे? बच्चे ने अपनी नाक फूलों की टोकरी से दूर कर ली और दोबारा सिसकते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब ये सोचते हुए कि शायद जो है वो उसको थोड़ा सा खुश कर पाए, बच्चे को मिठाई देकर अब वह आदमी उसे मिठाई की दुकान पर ले गया. तुम कौन सी मिठाई लेना चाहोगे बेटा? उसने पूछा. बच्चे ने अपना मुंह मिठाई की दुकान से भी फेर लिया और केवल सिसकी लेते हुए कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. तो बच्चों, ये इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स का होना कितना ज़रूरी है. बच्चा जो है वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को चाहता है, वो पेरेंट्स को ही पाना चाहता है. तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रह सकता. तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. थैंक यू वेरी मच.